Hello guys, how are you? I hope all of you are well. And as we have already learned, already finished our present tense. Now we are going to start our first tense. This is the first class, first tense का है ना, जो कि है past indefinite tense. ओके गाइस, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं past indefinite tense. चलिए, तो पास्ट इंडिफिनाइट का मतलब क्या होता है? इंडिफिनाइट का मतलब ही होता है अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। देखिए, वैसे काम वैसे काम जो कि पास्ट में मतलब हो चुका था। ठीक है, हो चुका था मतलब पास्ट में मतलब खत्म, मतलब चुका था नहीं बोल सकते, पास्ट में हुआ है, लेकिन वो खत्म हुआ है कि नहीं वो हमें नहीं पता। मतलब पास्ट में हुआ है बट खत्म हुआ है कि नहीं वो हमें नहीं पता। हम लोग उनको कैसे पहचानते हैं? जैसे हिंदी क्रिया के अंत में है ना, ता था, ती थी, ते थे आदि लगा रहता है, या फिर या, ये, ये। ठीक है, या ये। जैसे वह आया, तुम गए, राम सोया, सीता पढ़ी, वे लोग गए, है ना, तुम चले गए, प्रधानमंत्री आए, इस टाइप का। ठीक है, चलिए इसका एडवर्बियल्स क्या होता है इसमें देखिएगा। यस्टरडे एगो, वंस, लॉन्ग एगो, वन डे, लास्ट, एनी टाइम, ये सब अगर रहे तो उसको हम लोग डेफिनेटली सिंपल पास्ट में रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या आता है? इसमें इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ डीड का प्रयोग होता है। ठीक है, डीड का प्रयोग होता है, हम लोग नेगेटिव पे प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब क्या होता है इसका? यही एक ऐसा वर्ब मतलब ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब टू का यूज होता है, पास्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके गाइज, चलिए इसके विशिष्ट कुछ नियम पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए द हिस्टोरिकल इवेंट्स, ओके, टू एक्सप्रेस द हिस्टोरिकल इवेंट वी कैन यूज अ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, जैसे देखिएगा, राम किल्ड रावण, चूंकि ये एक दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट। ओके ना, चलिए नेक्स्ट आता है जैसे भूतकालीन आदत, वी वेंट टू स्कूल टू रीड, मतलब क्या है कि हम स्कूल जाते थे पढ़ने, है ना, हम लोग स्कूल जाते थे। एक्चुअली आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं थोड़ा सा, अगर पास्ट की कोई आदत होती है ना, पास्ट की कोई आदत होती है तो हम लोग उसके लिए यूज टू का यूज करते हैं, यूज टू। ठीक है, जैसे मैं सुबह उठा करता था, तो आई यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं मैं फुटबॉल खेला करता था, आई यूज टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए इसका भी कुछ काम दे देते हैं, आप लोग खुद से बताइए। जैसे तुम घर जाया करते थे, हम लोग अ, हम लोग मार्केट जाया करते थे, इस टाइप का। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट सिंपल है, सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब वन। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट। सिंपल सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर लेते, डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, जैसे कि देखिए सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, वे बाजार गए, दे वेंट टू मार्केट, वेंट मतलब यहाँ पे वी टू यूज हुआ, क्योंकि हम लोग को पता है गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटेन। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला वी टू, ये जितना है ये सब यूज होता है। ओके ना, तो देखिए वे बाजार गए तो दे वेंट टू मार्केट, हमने पैसे इकट्ठा किए, वी कलेक्टेड मनी, है ना, वी कलेक्टेड मनी। चिड़िया ने इधर उधर पानी तलाशा, द बर्ड सर्च्ड वाटर हियर एंड देयर। चलिए नेगेटिव में क्या आता है, देखिए ऐसे बहुत सारा होगा, जैसे मैंने खाना खाया, वे लोग घर गए, है ना, आई
एट राइस, दे वेंट होम, हम लोग अपना काम किए, वी डिड आवर वर्क, है ना, स्टेप से। चलिए नेगेटिव में इसका चलते हैं। नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए किस टाइप का सेंटेंस इसमें आता है, देखिए, हमने टिकट नहीं लिया, वी डिड नॉट टेक टिकट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, डिडंट भी होता है। उसने मुझे सहायता नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प मी। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, चिल्ड्रन डिड नॉट पे अटेंशन। ऐसे और भी हो सकता है, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, सी डिड नॉट कम हियर, एटसेट्रा। ओके, अब इंट्रोगेटिव में क्या क्या आता है, सबसे पहले डीड होता है, सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, यही। और डब्ल्यू एच तो पहले ही बताया है कि डब्ल्यू एच वर्ड अगर होगा तो वो पहले उसको बैठा देता है। क्या तुमने मोहन को देखा, डिड यू सी मोहन, वे कहाँ रहती थी, वेयर डिड सी लिव, है ना। उसके बाद ये हो सकता है, जैसे देखिए ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, तुम विद्यालय क्यों नहीं गए, क्या उसने खाना नहीं खाया, डिड ही नॉट ईट फूड, क्या वह मेरा इंतजार नहीं करती थी, डिड सी नॉट वेट फॉर मी। वैसे आप लोग के लिए होमवर्क है, देखिए, मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल मैं स्कूल गया, फिर दूसरा होगा मैं स्कूल नहीं गया, तीसरा मैं क्या मैं स्कूल गया, चौथा मैं स्कूल क्यों गया, ठीक है। चलिए इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए हम अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रखना, ओके ना। तो जारी रहना, वैसे काम जो कि पास्ट में जारी जारी रहने का बोध कराता हो, है ना, उन्हें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं इसमें हिंदी क्रिया के अंत में। ओके, जैसे वो जा रहा था, मैं खा रही थी, वे सो रहे थे, वे लोग पढ़ रहे थे, इस टाइप का। एडवर्बियल्स में क्या आता है, देन, इन दोज डेज, एट दैट, प्लस एनी टाइम, ये सब रहता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर लगता है। आप लोग को सबको पता है कि सिंगुलर अगर हो तो वाज लगता है, और अगर प्लूरल हो तो वेयर लगता है। जैसे आई वाज, ठीक है, लेकिन यू के साथ वेयर लगेगा, ठीक है। ही वाज, सी वाज, लेकिन अगर प्लूरल हो जैसे चिल्ड्रन वेयर, दे वेयर, ओके, है ना। मेन वर्ब इसमें जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है तो वर्ब आईएनजी यूज होता है। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए कुछ अधिकारी पूछताछ कर रहे थे, सम ऑफिसर्स वर इंक्वायरिंग, छोटे बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे, लिटिल चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड द होम, ठीक है, मैं वहाँ इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग हेयर। चलिए सब्जेक्ट सिंपल, सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, नेगेटिव की बात करते हैं। लेट्स लर्न नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट ओबेइंग। मेरे पिताजी मुझे पैसा नहीं दे रहे थे, माई फादर वॉज नॉट नॉट एक मिनट, माई फादर वॉज नॉट गिविंग, है ना, मनी। एक मिनट, मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, तो मी भी लगेगा। माई फादर वॉज नॉट गिविंग मी मनी। ओके, हम जाना नहीं चाह रहे थे, वो वी वेर नॉट विशिंग टू गो। चलिए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वाज वेर पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो सेम फॉर्मूला, डब्ल्यू एच वर्ड आगे चला आता है। ओके,
WH वर्ड वाज वेयर सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। चलिए, क्या तुम बरसात का आनंद ले रहे थे? वेर यू एंजॉइंग द रेन? वेयर वाज योर मदर ब्रिंगिंग द डंग कैक्स? ओके, तो अरे माता जी कंडे कहाँ ले जा रही थी? वह नदी में क्यों तैर रहा था? वाई वाज ही स्विमिंग इन द रिवर? चलिए, इंट्रोगेटिव में क्या आता है? वाज और आगे चला जाता है, ठीक है। वाज और आगे चला जाता है, सब्जेक्ट नॉट, ये एक्चुअली नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, सॉरी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फिर वर्ब आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग का हो गया WH वर्ड, अगर होगा तो WH वर्ड आगे चला जाता है, सेम फॉर्मूला। घड़ी में 4 क्यों नहीं बज रहे थे? वाई इट वॉज नॉट 4 o'clock? देखिए, टाइम के लिए सब्जेक्ट इट का यूज होता है, ओके ना। जैसे 5 बज रहा है, इट इज़ 5 o'clock, है ना। जैसे बारिश के लिए भी, बारिश जब होती है उसके लिए भी ईट का यूज करते हैं। जैसे बारिश हो रही थी ना, इट वाज रेनिंग, है कि नहीं। चलिए, मेरे घड़ी में 4 बज रहे थे, क्या होता? इट वाज 5 o'clock बाय माई वॉच। चलिए, क्या बंदर घेंगे को नहीं देख रहा था? वाज मंकी नॉट वॉचिंग? क्या होता है? द स्नेल, ठीक है। चलिए, खोंगा, घेंगे नहीं, खोंगा, सॉरी। ये पक्षी क्यों नहीं उड़ रहे थे? वाई वेयर दोज बर्ड्स नॉट फ्लाइंग? ओके, चलिए, इस तरह से हम लोग का पास्ट कंटिन्यूस खत्म हो गया। होमवर्क इसका है, वे लोग स्कूल जा रहे थे, वे लोग स्कूल नहीं जा रहे थे। क्या वे लोग स्कूल जा रहे थे? चौथा हो गया, क्या वे लोग स्कूल नहीं जा रहे थे? चलिए, सिंपल, जैसे वे लोग, जैसे मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट ईटिंग, है ना। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? वाज आई ईटिंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? वाज नॉट आई ईटिंग। वेरी गुड। चलिए, हम लोग हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे टेंस होता है? वैसे काम जो अतीत में, पास्ट में खत्म हो जाने का बोध कराता है। जैसे कैसे पहचानेंगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे, ठीक है। एडवर्बियल्स में होता है, यदि दो वाक्य आफ्टर या बिफोर से जुड़े हो तो पहले वाक्य में पास्ट परफेक्ट हो, दूसरे वाक्य पास्ट इंडेफिनाइट का प्रयोग होता है। इसको याद रखिएगा, पैरेलल वर्क बोलते हैं। अगर पहले जो काम होता है, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में आता है वो होता है सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट। चलिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसमें हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है, ठीक है। हेड के बाद, हेड के बाद वर्ब 3 का यूज होता है। चलिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने समय पर टिकट बुक करा लिया था, या था, तो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब सब्जेक्ट हो गया, V3, हेड, हेड लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट हेड प्लस क्या होगा? V3 ऑब्जेक्ट। तो हमने समय पर टिकट बुक करा लिया था, वी हैड रिजर्व टिकट्स ऑन टाइम। अध्यापकों ने गृह कार्य जांच लिया था, द टीचर्स हैड चेक्ड होमवर्क। मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, आई हैड आयरन माई क्लॉथ्स। ऐसे बहुत सारा हो सकता है, जैसे मैंने अपना काम कर चुका था, है ना, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन, एटसेट्रा। ओके, चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम लोग नेक्स्ट नेगेटिव में चलते हैं। सब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे शेर के आने से पहले वीरभद्र वृक्ष पर नहीं चढ़ चुका था। देखिए, यहाँ पे जो भी पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, मैंने पहले ही बताया है, पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में, ओके ना, सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट में मतलब उसका पास्ट परफेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल पास्ट मतलब सिंपल पास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए, शेर के आने से पहले वीरभद्र वृक्ष पर नहीं चढ़ चुका था। वीरभद्र हैड नॉट क्लाइम्ड ऑन द ट्री बिफोर द लायन केम, ठीक है। क्योंकि पहले कौन कौन सा काम हो रहा है? वीरभद्र का पेड़ पर चढ़ना, नहीं चढ़ना, तो इसीलिए उसको पहले हम लोग किस में रखे?
नेगेटिव में रखें, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव में। चलिए, प्रधानमंत्री ने पर्यावरण पर भाषण नहीं दिया था, तो द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट गिवन लेक्चर ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मंत्री नहीं चुने गए थे ना। वीरप्पन मोइली हैड नॉट सिलेक्टेड पेट्रोलियम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग आते हैं। हेड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट भीतरी ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड अगर हो तो डब्ल्यू एच वर्ड को आगे यूज करते हैं, उसके बाद हेड सब्जेक्ट भीतरी ऑब्जेक्ट। ओके, क्या सीता और गीता सो चुकी थी? हैड सीता एंड गीता स्लेप्ट? मैं सुबह जल्दी क्यों उठा था? वाई हैड आई वेकन अर्ली इन द मॉर्निंग? वह खाना क्यों खा चुका था? वाई हैड ही इटन फूड? चलिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाता है हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और डब्ल्यू एच में तो डब्ल्यू एच वर्ड आगे चला जाता है, सेम फॉर्मूला। क्या वो सब्जी नहीं काट चुकी थी? हैड सी नॉट काट द वेजिटेबल्स? क्या वो बाजार नहीं जा चुकी थी? हैड सी नॉट गॉन टू मार्केट? गॉन स्पेलिंग गलत है, GONE होता है, ठीक है। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका था? वाई हैड ही नॉट डन हिज वर्क? चलिए, आप लोग के लिए इसका होमवर्क है। पहला, तुम अपना काम कर चुके थे, है ना। तुम अपना काम नहीं कर चुके थे। क्या तुम अपना काम कर चुके थे? क्या तुम अपना काम नहीं कर चुके थे? चलिए, 4 ठो हो गया, ठीक है। उसके बाद और एक टाइप का होता है, जैसे आप लोग के लिए होमवर्क, जैसे डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। अच्छा, इसका एक तो एग्जाम्पल हम बताते हैं। यहाँ पे कौन पहले मरा? क्या मतलब, सॉरी, कौन सा काम पहले हुआ? रोगी का मरना। तो क्या होगा? पेशेंट द पेशेंट हैड डाइड, है ना, बिफोर द डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। चलिए, आप लोग के लिए एक होमवर्क है ना। दूल्हा आने के पहले दुल्हनिया भाग चुकी थी। दूल्हा को ब्राइड ग्रूम बोलते हैं, ठीक है, ब्राइड ग्रूम, और दुल्हनिया को ब्राइड बोलते हैं। ओके, चलिए आप लोग के लिए होमवर्क। चलिए, अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसे काम जो पास्ट में जारी रहने का बोध कराता है, कंटिन्यू रहने का बोध कराता है ना। तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। जैसे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, है ना। से रहा था मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, जो कि हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में जो पहचानने का तरीका था सेम, तो वही पहचानने का तरीका है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या रहेगा? एडवर्बियल्स में सिंस फॉर प्लस टाइम रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का यूज होगा, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है? इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। सिंपल सेंटेंस चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए, आप लोग सिंस फॉर का यूज लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें आप लोग का है सिंस लगता है पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए, फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। हम पिछले साल 2 दिन से फिल्म देख रहे थे, मतलब पास्ट से हो रहा था, लेकिन प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू है कि नहीं। तो चलिए, वी हैड प्रेजेंट तक कंटिन्यू नहीं है, पास्ट में ये काम जारी था। वी हैड बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 2 days लास्ट ईयर। वो 2 साल से पाकिस्तान में रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 2 years। वे 5 दिन से कार्य कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग फॉर 5 days। चलिए, अभी हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। देखिए, सब्जेक्ट लग गया द चिल्ड्रेन, हैड लग गया, ठीक है, नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज इन दिस स्ट्रीट फॉर 1 hour, चूंकि 1 hour अनिश्चित समय है,
ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम इसीलिए फॉर लगा। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर 1 आवर। प्रियंका 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। प्रियंका हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, हेड आगे चला जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। और WH वर्ड रहने से सेम फॉर्मूला, WH आगे रहता, आगे चला जाता। नीता 10 बजे से निबंध क्यों लिख रही थी? वाई हैड नीता बीन राइटिंग एसे सिंस 10 o'clock? उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था? हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स? उसे 2 दिन से कौन पढ़ा रहा था? हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 days? ओके, चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट रखता है। ठीक है, देखिए, क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे में सफाई नहीं कर रही थी? हैड योर सिस्टर नॉट बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग? विच फिल्म, तुम 2 घंटे से कौन सी फिल्म नहीं देख रहे थे? विच फिल्म हैड यू नॉट बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स? तुम 2 दिनों से रामायण क्यों नहीं देख रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन वॉचिंग रामायण फॉर 2 days? चलिए ये भी हम लोग का खत्म हो गया। आप लोग के लिए होमवर्क मेरी तरफ से, चलिए पहला होमवर्क है, मैं मैं 5 साल से मैं 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा था। दूसरा है, क्या मैं 5 साल से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था। तीसरा है, क्या मैं 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा था। चौथा कीजिएगा, मैं 5 साल से इस कॉलेज में क्यों पढ़ रहा था। चलिए ये हम लोग का ख़त्म हो गया। थैंक यू गाइज। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं, हमारा नेक्स्ट टेंस जो है फ्यूचर टेंस को लेके। ओके, अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।